रेडियो सिटी के स्टूडियो से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनोज है और ये है सिटी की पाठशाला। तो एक अलग इनिशिएटिव है हमारा, जहां पर आप लोगों की क्लास रेडियो स्टेशन से चल रही है और इस पे हमारे साथ है बंसल क्लासेस बोकारो। तो आज बंसल क्लासेस बोकारो से हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है। आइए इनका इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हेलो, मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ और मैं बंसल क्लासेस के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। स्टार्टिंग मैंने बंसल क्लासेस कोटा से करा था, वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद से लास्ट 5 ईयर से बंसल क्लासेस बोकारो में काम कर रहा हूँ। सर, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऑब्जेक्ट करता होगा, सब आपकी बात मानते होंगे। पूछे क्यों? आप बहुत मीठा बोलते हैं। ओके। बहुत ही धीरे और मीठा बोलते हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट्स आपकी सारी बातें मानते होंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको बताया कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है जेई मेंस और एडवांस के लिए, तो ऐसे में जो प्रिपरेशन है वो जितनी भी स्ट्रांगली आप कर रहे हो, ऐसे में बंसल क्लासेस की ओर से ये जो टिप्स और ट्रिक्स आपको इस समय रेडियो सिटी के स्टूडियो से दिए जा रहे हैं और आप इसको जिस भी माध्यम से देख रहे हो सोशल मीडिया पर, ये आपके काफी काम आने वाले हैं। तो सर, अरवी आप हम तैयार हैं एकदम। तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपको कितने साल हो गए बंसल क्लासेस में और आपकी रुचि कैसे आई इस सब्जेक्ट पे? हाँ, मैथ्स जो था वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग बेसिक्स 10th तक पढ़ते हैं, तो मैथ्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा मुझे स्टार्टिंग में कि हाँ वो सब कुछ लॉजिकल होता है। हाँ, उसमें कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता, वैसे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होता है। बट मैथ्स में कि ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, एक बार आप पढ़ लेते हो तो दिमाग में रह जाता है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो फर्स्ट टाइम पढ़े फिर ठीक है, रिविजन उतना नहीं मांगता है, रट्टा मारने की जरूरत चीज़ें नहीं होती हैं, और प्रैक्टिस आप करो तो बढ़िया कर लेते हो उसमें। पर सर, मतलब मेरी और मैथ की कभी पटती ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं आर हूं तो मैथ पार। मतलब मेरे तो ऊपर से पर। फिर आपने अपने अंदर ये एबिलिटी कैसे ढाली कि मतलब मैथ से प्यार हो गया आपको? मैथ्स मैंने बताया कि अदर सब्जेक्ट्स में है कि बार बार पढ़ना होता है, एक प्रॉपर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको हमेशा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ। मैथ्स में है कि आप फर्स्ट टाइम अगर चीज़ों को समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और उसके बाद उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो ये 10th तक मैंने सीखा। 11-12 में आया तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि मैथ्स का और स्टैंडर्ड जो है बढ़ा उसमें, और फिजिक्स केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में मैथ्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। हाँ। इस कारण से मैंने जब मुझे लगा कि अच्छा इस फील्ड में जाना है, जब इस फील्ड में आएंगे पढ़ाने के फील्ड में, तो मैथ्स से अच्छा मुझे तीनों में सबसे बेस्ट मुझे मैथ्स लगा था। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आप ये रटाने वाली चीजों से भागना चाहते थे तो अपने मैथ चुन लिया? थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। नो डाउट केमिस्ट्री मेरी आज भी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ कि मैथ्स एक बार आप करोगे तो फिर अच्छा कर सकते हो उसमें। बस वो जब तक आप नहीं समझोगे मैथ्स, अगर जैसे आपने बोला कि आर और पार वाली बात, हाँ। ये होता है क्या कि अगर आप चीजों से को समझ नहीं पाए हो तभी ऐसा बोलो, और भागते भी हैं। हाँ, अगर आप समझ लिए एक बार तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको मैथ्स एकदम अच्छा लगने लगेगा। ऑल राइट। तो बंसल क्लासेस बोकारो से सुशांत सर हमारे साथ है और बहुत सारे सवाल इनकी तरफ हम डालने वाले आज। लेकिन अगर आप हमें देख रहे हैं इस वीडियो पर और चाहते हैं कोई सवाल आप भी पूछो, तो आप कमेंट कर देना है उसको याद से। तो यहाँ पर हम सर बहुत ही पहले सवाल की तरफ आपसे जो पूछना चाहेंगे कि हाउ टू डील विद मैथ्स ड्यूरिंग इन दिस लास्ट 20 days, यू नो? मैथ्स, हाउ टू डील विद मैथ्स लास्ट 20 days, ओके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी 20 दिन के अप्रॉक्स बचे हैं जे एडवांस में, और जे एडवांस वन ऑफ द 12th लेवल का मीन्स टफेस्ट एग्जाम होता है। तो आप ऐसे इस लास्ट मोमेंट में सबसे बेस्ट होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। आप उस पर ही, ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है एकदम, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 साल बहुत मेहनत कर रखा है। तो आपने जो पढ़ा है उसको रिविज़न करते रहो। बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप इस टाइम पे मॉक टेस्ट दो। होता है कि प्रॉपर रिविज़न, मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद आप खुद से एनालाइज करो कि कैसे हम उसको कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है मेरा। अगर आप डेली कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हो तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है। तो आप वही है, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसको सेल्फ एनालाइज कीजिए, फिर यही करते रहना है आपको। ओके सर, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो इस समय हर वो कैंडिडेट है उनको ध्यान में रखना चाहिए? इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जैसा भी बताया कि डील कैसे करना है, तो वहाँ तो मैंने रिवीजन पे फोकस करे बताया आपको। रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। अब इसमें होता क्या है कि जो बच्चे अभी जेई मेंस का, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जेई मेंस पे एग्जाम दिए होंगे और उनका सिलेक्शन होने के बाद जेई एडवांस पे आएंगे, तो वो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें आप डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब मैथ्स में जैसे बच्चों का होता है कि मैथ्स मतलब कैलकुलस करना है, और कैलकुलस नहीं भी करेंगे तो नहीं होगा कुछ नहीं, ऑल अबाउट कैलकुलस। तो कुछ चैप्टर ऐसे जो अपार्ट फ्रॉम कैलकुलस की ऐसे मैथ्स में बेसिक तो आपको सबसे पहले होना ही चाहिए। बेसिक में जैसे मैथ्स मेनली 5 टॉपिक में डिवाइड है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस,
वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री। तो इन सारे के बेसिक्स आपको आने ही चाहिए। जैसे अलजेब्रा की बात करूँ तो लॉग हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब एकदम बेसिक आपको आनी ही चाहिए। 11th में ये सब हम लोग पढ़ते हैं जी। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कंपाउंड एंगल आता है बेसिक में। फिर अगर हम इसकी बात कर ले कंपाउंड एंगल के बाद दूसरा चैप्टर अगर आता है कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक हैं, ये आपको आनी ही चाहिए अगर एडवांस लेवल बात करते हैं। क्योंकि एडवांस वाले जो हैं वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वो लोग समझते हैं कि ये आएगा, ये बेसिक है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। राइट। तो ये हो गया। फिर वहाँ पे तो हम लोग आते हैं कि इतना जब आ जाता है हमारे पास, ये बेसिक्स हो गए, तो फिर हमारे पास है कि स्कोरिंग टॉपिक क्या क्या हो जाता है जी। एक और मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन और सर्कल छोड़ दिया है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल जो है वो बेसिक ही है। अगर आपको आता है तो स्कोरिंग जो टॉपिक्स है वो मेनली है, अगर आप कोनिक सेक्शन कर लेते हो, कोनिक सेक्शन, फिर वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसका जो वेटेज है कि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो जी। तो इतना वेक्टर 3D हो गया, मैट्रिक्स और वेक्टर 3D मैट्रिक्स हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप कैलकुलस आपका ठीक है, बेसिक है, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जिससे 4-5 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, आना ही है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना, इनडेफिनेट आना जरूरी है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैलकुलस में मेनली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। स्टार्टिंग कैलकुलस मैंने बोला कि वो बेसिक इतने सब होने चाहिए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये 3 चैप्टर्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इतने हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट पहले मैंने कि 2 पार्ट सेट में डिवाइड कर दिया। क्या 2 सेट? तो एक मैंने कोनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 3D और मैट्रिक्स, ये अलग सेक्शन हो गया। फिर मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये अलग सेक्शन हुआ। तो फर्स्ट सेक्शन को अच्छा करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, आप अच्छे से कर सकते हो उसको, और उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और सेकेंड सेक्शन करो, ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो अप्रॉक्स मिनिमम आपको 70-80% मार्क्स निश्चित आने ही आने। 70-80% मतलब टॉपर्स के मार्क्स एक तरीके से होते हैं। तो उतने अगर इतना आप कर सकते हो इसलिए। तो जैसा कि सर ने भी बातों बातों में बताया, सुशांत सर ने, कि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, अब ज्यादा टाइम बचा है नहीं, और प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, स्मार्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जो आपसे बंसल क्लासेस कहता भी। सर, एक स्टूडेंट को इस समय क्या स्केड्यूल रखना चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए उसकी? हाँ, ये जो प्रिपरेशन हमारा स्टार्ट होता है वो 2 साल का पीरियड होता है। ये जेई एडवांस का जो है, पहले आप जेई मेंस देते हो, फिर उसके 6 महीने के बाद जेई एडवांस सॉर्ट ऑफ होने जा रहा है। तो अप्रॉक्स ओवरऑल हम काउंट कर ले, और इस कोविड के कारण ये डिले और ज़्यादा हो गया है। नहीं तो जेई एडवांस जनरली मई में ही हो जाता था, मई के 3rd संडे को जनरली होता था। तो ऑलरेडी बच्चे 2.5 साल के अप्रॉक्स हो गए, इस बार टाइम मिल रहा है। तो 2.5 साल में आपका बॉडी एक तरीके से एक शेड्यूल फॉलो कर रहा होगा, तो उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो वो भी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो आप अभी जैसा है अपने बॉडी को शेड्यूल जो है आपका उसको फॉलो करते रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब जेई एडवांस पे मेनली फोकस करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जेई एडवांस का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है, 9 to 12 एंड 2 to 5। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये नहीं कि आप अचानक से चेंज कर दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बट आप कोशिश करो कि जैसे हम उस टाइम में अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्मेंस मेरा बॉडी से निकले, मेरा दिमाग अच्छे से काम करे। तो उसके लिए क्या है कि बेस्ट आप पर डे उस टाइम पे 2 है टाइम आपके पास, एक तो 9 to 12, दूसरा 2 to 5। तो एक टाइम में आप हर दिन किसी एक में, या तो 9 to 12 या इधर 2 to 5, उस टाइम पे आप पक्का एक मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही बेस्ट मेथड होता है कि आप उससे अपने को एनालाइज कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट या तो 9 to 12 या 2 to 5 में एक दिन पर डे मॉक टेस्ट दो, फिर अदर जो 3 आवर्स है उसमें आप उसको एनालाइज कर लो, और फिर उस टाइम पे जैसे रिवीजन करते हो आप करते रहो। तो मॉक टेस्ट और प्लस वो 9 to 12 वाला शेड्यूल, इस तरह से करते रहो। और अपना जो नोट्स है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा 2 सालों में, तो कुछ ना कुछ हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नोट्स बनाया ही होगा। तो कुछ भी नया पढ़ने से बचे, कुछ भी नहीं करना है। कोई फ्रेंड आपको क्वेश्चन दे दे, वो एकदम नहीं सॉल्व करना है, एकदम। ये सब बच्चे, इसमें क्या होता है कि कोई फ्रेंड फॉरवर्ड कर दिया क्वेश्चन, बच्चे का टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं, तो उनसे नहीं हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो मॉक टेस्ट एक प्रॉपर जहाँ से आप टेस्ट दे रहे हो, जहीं से जो भी सोर्स है, आप कहीं ना कहीं 2 साल में पढ़े होगे, इनरोल रहे होगे,
तो वो सोर्स से, एक प्रॉपर सोर्स से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो और उस पर ही स्टिक रहो और कुछ नहीं। अपना रिवीजन करते हो, आप देखो कि कहाँ पे फंस रहे हो, अपने नोट्स पे फोकस करो। और एकदम नोट्स ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है कि जिसको आप देखते ही एक होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे 2 साल में लिखे होते हैं, तो अब जैसे नोट्स पे एक झलक देखा उन्होंने तो लगा अच्छा इसके बाद तो ये है, तो अपने आप आइडिया लगने लगता है उन्हें। तो ये चीज़ें हैं। सर ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है जो एग्जाम का टाइम होता है, चाहे हम रेगुलर एग्जाम की बात करें, चाहे जेई मेंस और एडवांस, जिसे बहुत टफ एग्जाम भी कहा जाता है। आपके हिसाब से जो पेरेंट्स का रोल है वो कैसा होना चाहिए? हाँ, ये पेरेंट्स और जैसे होता क्या है, हमारा जो सोसाइटी है उसमें लगता है कि बच्चे को, पेरेंट्स का ये माइंडसेट हो गया है आजकल, जो मैंने भी फेस किया है कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया गया, बच्चे का काम है, पेरेंट्स का रोल खत्म हो गया है। मेरे टाइम में भी मैंने भी यही फेस किया है कि नहीं, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता, जो होता है बच्चों का होता है। बट जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब मैंने रियलाइज़ किया कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। कि जैसे बच्चे अगर बीमार हो गए तो उस टाइम ये बच्चे पेरेंट्स एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं। बट अगर एग्जाम हो गया तो लास्ट डे में बोलेंगे कि जो आप पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बस इतना ही देखना रहा। बट अब उससे काम नहीं चलने वाला है। होता क्या है कि बच्चे ऑलरेडी, ये टफेस्ट एग्जाम है, तो बच्चे एकदम पैनिक हो गए होते हैं। तब उन्हें पैनिक होने ना दे, उनका बस एक थोड़ा सा केयर करते रहें। उन्हें कुछ ऐसा अलग फील हो रहा है तो हमेशा मीन्स एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता रहे, बस इतना ही करना है। और देखना है कि वो शेड्यूल सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बच्चे उनके। बस थोड़ा सा केयर करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कि ऐसा नहीं कि बच्चे को ऊपर प्रेशराइज भी करना है, वो भी नहीं करना है। बट हाँ, उनका टेक केयर करना है, सही से गाइड करना है, और बस थोड़ा सा देखते रहना है कि वो सही से जो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलराइट। तो सर हमारे स्क्रीन पर एक सवाल है इस समय जो हमें किसी ने भेजा है, और मैं चाहूंगा कि इस कोई सवाल को आप जरूर सॉल्व करें। तो सर सबसे पहले इस सवाल के बारे में आप बताएं। अच्छा, आपने ये सवाल लाया है, ओके। सबसे पहले ये सवाल बता दीजिए। अच्छा, हाँ, ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल है। हाँ, मैंने टॉपिक बताया था कि जैसे बेसिक आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, तो ये एक सवाल बेसिक इंटीग्रेशन का ही है। और सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर sin x to power 4 प्लस cos x to power 4 होल डिवाइडेड बाई sin x to power 3 इंटू cos x। ये है सवाल, ये इंटीग्रेशन का सवाल। राइट। अब इस सवाल का क्या है कि जब आपको बेसिक आते हैं तो ये आप अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। बट ये मैं बेसिक से करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपको कॉस और साइन दोनों एक साथ अगर दिख जाता है और एडिशन में है, तो करना क्या होता है कि आप जनरली कॉस को कॉमन ले लेते हैं हम, और कॉस को डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि टैन बन जाता है। और टैन यहाँ से अगर कॉस हम कॉमन लिए तो टैन थीटा बनेगा, टैन एक्स में आ जाएगा। और टैन एक्स आने के बाद वो है कि हमेशा क्वेश्चन जनरली होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही होते हैं कि क्या फॉर्म हमें लगाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे हम टैन एक्स बनाते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो आगे निकल कर एक सेट फॉर्म में बन जा रहा है। और सेट फॉर्म में बनने के बाद वहाँ पे क्या है, एक मिसलेनियस का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे हम टैन का पावर 4 बन रहा है, और उसको अगर हम उससे टैन का पावर 4 आ रहा है उसको स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो एक मिसलेनियस में आता है क्या कि रूट के अंडर में कुछ क्वांटिटी होते हैं, उसका पावर जो होता है उसको अगर बाहर हम निकालें तो जस्ट वो जो dx के साथ है वो आपस में बाहर में निकल जाता है और सेट फॉर्म में बन जाएगा। इस तरीके से हम 2 बार इसे सॉल्व करेंगे, 2 अलग अलग इंटीग्रेशन बनाएंगे, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमें एक आइडिया दिया। और जो हमारे कैंडिडेट्स है जो इस समय प्रिपेयर कर रहे होंगे जेई मेंस और एडवांस के लिए, कहीं ना कहीं उनको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रमंद हूँ बंसल क्लासेस बोकारो का, आपका सुशांत सर, कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो सर पहले अगर हम इससे पहले कि हम आपको टाटा बाय बाय करें तो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल है मेरे पास, क्योंकि आप मैथ से जुड़े हैं, तो मैं आपके काम को थोड़ा टफ करने वाला हूँ, जो हम रेडियो जॉकीज करते हैं। ओके। तो अभी तक जो बंसल क्लासेस के फैकल्टी यहाँ पर आए थे तो मैंने किन्हीं को फिल्मों के बारे में पूछा, लेकिन मैं आपको मैथ से जुड़े ही कुछ मुश्किल सवाल पूछूंगा और आपको इस ट्रिकी सवालों को सॉल्व करना है। तो सर सबसे पहला सवाल, और आई एम वेरी मच श्योर कि जो स्टूडेंट्स आपके होमवर्क से परेशान होंगे उन्हें बहुत राहत मिल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि किसी ने सुशांत सर को होमवर्क दिया। तो सर सबसे पहला सवाल कि हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती के बीच में 9 कितनी जगह लिखते हैं सर? बढ़िया। अच्छा, नो डाउट ट्रिकी सवाल है। तो 10 बार उधर लिखेंगे, उधर सर के साथ स्पेशल केस होना चाहिए, हमें टाइम लिमिट देना चाहिए क्योंकि सर बहुत स्मार्ट है, टाइम लिमिट डाल देना चाहिए हमें। नहीं बट ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, तो हम सर को एज ए ह्यूमन ही जज करेंगे। यस सर। इधर हो गया, क्या मैं आपको ऑप्शन दे दूं सर? 19।
तो सर ने कहा 19। नहीं सॉरी, उधर डबल भी आ रहा है ना। चलो ये तो स्पेशल पावर से वरना अभी तक किसी ने आंसर दे दिया और गलत ही होना था, पर स्पेशल पावर्स ने रोक लिया। हाँ, बढ़िया। क्या है सही जवाब? 20। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल सही जवाब है 20, क्योंकि 90 में एक 9 है, फिर 91, 92, 93 और 99 में 2। तो ये बहुत ही ट्रिकी सवाल था। और एकदम आखिरी सवाल, इससे पहले कि आप मेरी पिटाई करो, मैं एकदम आखिरी सवाल सर से पूछने वाला हूं। नो डाउट आपने ट्रिकी सवाल पूछा, बहुत इजी था, बट लग रहा था यार नहीं डायरेक्ट सबको आता है, बट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। Absolutely. और यही बच्चे गलती करते हैं, गलती हड़बड़ी में है कि सवाल लगा था, अरे जाना पहचाना, तुरंत आंसर कर देते हैं। बट आप हर सवाल के पीछे आप थोड़ा सा टाइम ले और फिर आंसर करेंगे तो नो डाउट आपका प्रोबेबिलिटी जो है बहुत हाई हो जाएगा सही होने का। ओके, जैसे मेरा भी हुआ। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम वही आपको बताने की कोशिश करें, बंसल क्लास की यही कोशिश है आपको बताने की कि जो फोकस डालेंगे और सही ट्रिक्स अगर आप आजमाते हैं अपने लाइफ में तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल फॉर यू। सो सर अगला सवाल और एकदम आखिरी सवाल, आपको उल्टी गिनती गिननी है 10 से लेकर 1 तक, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि एक हिंदी और एक इंग्लिश में, यानी हम 10 के बात करेंगे। ओके ठीक है, ट्राई करता हूँ। हाँ तो ट्राई कीजिए आप, कहीं पे आप ज्यादा 5 सेकंड का पॉज नहीं ले सकते। ठीक है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओह क्या बात है, ये सच में है मैथ के प्रोफेसर, मिस्टर एक्सपर्ट। तो बंसल क्लासेस से आज सुशांत सर हमारे साथ थे और आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। और जो आगे की बातचीत है, अब अगर आप कोई सवाल है आपके पास जो आप चाहते हैं कि हम आगे की बातचीत में इंक्लूड करें, तो कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, आप वहां पर ढेर सारा कमेंट कीजिए अपने सवालों के साथ। कोई भी ऐसा सम हो जो आप चाहते हैं कि सर सॉल्व कर दे तो आप उधर वो डाल दो। एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने ऐसे दोस्त जो इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको इस बूस्टर की दरकार थी, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। थैंक यू सो वेरी मच। और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो सिटी, और रेडियो सिटी के स्टूडियो से वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो बाय बाय।